students, yesterday I taught you narration belonging to assertive, affirmative, negative. Today I am going to teach you interrogative sentences. How do we change interrogative sentence into indirect narration? So first of all, it has two parts: interrogative, single interrogative, and double interrogative. Single interrogative means the sentence which has the sense of क्या के भाव में जो हेल्पिंग वर्ब सेंस देते हैं क्या के भाव में, जैसे आर यू मोहन, क्या मोहन है, तो मोहन है या नहीं है। आर यू गुड बॉय, क्या आप एक अच्छे लड़के हैं या नहीं। इज ही ए किंग, क्या वो एक राजा है। तो इसका आंसर आपका हाँ अथवा ना के भाव में आता है, जो क्या के भाव में प्रश्नात्मक भाव होता है। इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्योंकि केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देने से ये भाव व्यक्त हो जाता है। इसीलिए हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ गुड बॉय, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ऐसे सेंटेंस जो आते हैं उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है इंट्रोगेटिव में, और ऐसे वाक्य जो डबल इंट्रोगेटिव कहे जाते हैं, जिसमें व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, ये इंट्रोगेटिव वर्ड अपनी सहायक क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार जिसका उत्तर हम वो कार्य की दशा पूछने के लिए करते हैं, तो डबल इंट्रोगेटिव होता है। इस क्रम में आइए हम सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनको हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलें उसे समझा जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस इज राम सेड टू मोहन, आर यू नॉट अ गुड बॉय। राम सेड टू मोहन, आर यू नॉट अ गुड बॉय। ये पहले से आप जानते हैं, चूंकि आप बना चुके हैं कि एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, बताया जा चुका है। रिपोर्टर के द्वारा जो व्याख्यान दिया जाता है, जो कथन कहा जाता है, दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, आई मीन सेड टू, तो आप जब सिंपल सेंटेंसेस बनाते थे तो सेड टू को टोल्ड में बदलते थे। चूंकि ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव होने के कारण जहां आप सेड टू को टोल्ड करते थे वहीं आप सेड टू को आस्क्ड में बदले। तो आपने क्या बनाया, राम आस्क्ड मोहन। यहां तक बात समझ में आई। राम आस्क्ड मोहन, क्योंकि आगे प्रश्नात्मक वाक्य है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को आस्क्ड में बदला जाएगा। अब इधर कामा, इन्वर्टेड कामाज आपने हटाया और इस वाक्य को जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों को वहां आप असर्टिव सेंटेंस में, साधारण सेंटेंस में आप दैट नामक कन्वेंशन से जोड़ते थे। यहाँ इंट्रोगेटिव होने के नाते इफ से जोड़ दीजिए, इफ कन्वेंशन से जोड़ दें, इफ हो गया। इसके बाद आप सब्जेक्ट पे आइए, तो सब्जेक्ट आपका यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है बच्चों। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये मैं बता चुका हूँ। आप इस प्रकार वाक्य अफर्मेटिव का बना चुके हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदला जाता है। तो हियर यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट विद मोहन।
एंड मोहन इज ए मैन, तो आप यहाँ रखोगे ही। इट इज प्रेजेंट, इट विल बी चेंज इन पास्ट, तो ही के अनुसार आप यहाँ वाज लगा देंगे। इफ ही वाज नॉट अ गुड बॉय, ये आपका सेंटेंस बन गया। इफ ही वाज नॉट ए गुड बॉय। समझ भाई बात। दूसरा सेंटेंस देखें। राधा said to Krishna, Radha said to Krishna, are you going to Mathura leaving me? राधा ने कृष्ण से कहा, क्या आप हमको छोड़कर, मुझे छोड़कर मथुरा जा रहे हैं? यानी जा रहे हैं अथवा नहीं। हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव बना, सिंगल इंट्रोगेटिव भी है, तो अकॉर्डिंग टू रूल इट इज इंट्रोगेटिव। सो राधा आस्क्ड कृष्ण, ये बना बच्चों। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए सेट टू हमने आस्क में बदला, राधा आस्क कृष्ण हो गया। इसके बाद इफ कंजंक्शन से आप इसको जोड़ दीजिए। यू फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहाँ आया, कृष्ण के अनुसार बदला, तो इफ ही के अनुसार पास्ट में बदलेंगे तो आपकी साइड में वाज लग जाएगी। इफ ही वाज गोइंग टू मथुरा लीविंग माने छोड़कर, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राधा के अनुसार बदलेगा। इट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बच्चों में, तो राधा के अनुसार बदला तो ये हर हो जाएगा स्त्री होने के नाते। अंडरस्टूड? ये बातें समझ में आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल, the teacher said, मान लिया ऑब्जेक्ट वही है, is he a bad boy? Is he a bad boy? वाक्य देखें। The teacher said, is he a bad boy? तो हमारी दृष्टि रिपोर्टेड स्पीच पे जानी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच पे इसलिए जाए कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, कैसा सेंटेंस है, क्योंकि हर पार्ट में थोड़े थोड़े नियम बदल जाते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा इज ही ये बैड बॉय, इट इज सिंगल इंट्रोगेटिव। तो हमने द टीचर आस्क्ड, पीछे ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो आस्क, नहीं है तो भी आस्क में बदला जाएगा। द टीचर आस्क्ड, इसके बाद इफ कंजंक्शन से जोड़ा आपने। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है बच्चों, ही इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इफ ही के अनुसार पास्ट में वाज a बैड बॉय,
ये सेंटेंस बना आपका, द टीचर आस्क्ड इफ ही वाज अ बैड बॉय। ये समझ में आई बात। अगर सिंगल टाइप इंट्रोगेटिव आते हैं तो आप इस तरह वाक्यों को बदल लेंगे। मुझे समझ में आता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत पहले से चल रहा है। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बदल लेते हैं तो ये सभी आप इसी क्रम में बदलते चले जाएं। इट इज राइट। अब आइए हम आपको डबल इंट्रोगेटिव समझाते हैं। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, उसे भी आप समझ लें। डबल इंट्रोगेटिव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग। दिस इज द सेंटेंस। सेंटेंस आया बच्चों, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग। इधर तो हमने देखा कि सेड टू है ही पास्ट का, लेकिन ये सेंटेंस हमारा कैसा है। पहली दृष्टि हमारी यही जानी चाहिए कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का वाक्य है। तो हमने ये देखा कि हमारा ये इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, तो उसके अनुसार हमको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होगा। जहाँ बताने की बात आई थी, अब यहाँ पूछी जा रही है बात, तो पूछी जा रही है तो स्पष्ट है कि सेड टू आस्क्ड में बदलेगा। तो राम आस्क्ड श्याम। यहाँ सिंगल से डबल में थोड़ा अंतर है। इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को हम इफ लगाते थे सिंगल इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ बहुत आसान है, हम वही इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, व्हाट, वेयर, व्हिच, हाउ जो भी आया है जिससे हमारा वाक्य प्रश्नात्मक बना है, उस वर्ड को हम उतार दें। वाक्य लिख लिया हमने। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये श्याम के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ यू बदला जो श्याम के अनुसार, तो हो गया ही। तो वाट और आपका वाज हो गया, वाट ही वाज डूइंग। ये आपका सेंटेंस बनता। चूंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है तो आप इस वाज को पहले रखेंगे। ये तो हमने बताया था कि आप इस प्रकार बनाते। तो यहाँ यू आपका ही हो, उसके पहले चूंकि ही के साथ वाज लगना है तो आप यहाँ लिख देंगे व्हाट वाज ही डूइंग। सेंटेंस बना आपका व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, सुमन said to Bibu what does she do। ये सेंटेंस आया। सुमन said to Bibu what does she do, वो क्या करती है। आपने बदला
फर्स्ट ऑफ ऑल सुमन आस्क्ड विभू इसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए कैसा मैंने पहले बताया है बच्चों, वो इंट्रोगेटिव वर्ड आप डाल लेंगे व्हाट। अब सी है तो सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये प्रेजेंट विल बी चेंज इन पास्ट। तो व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया, ये आपका बन गया। अब सार रूप में एज ए सेंटेंस आप समझ लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, we have to change interrogative sentences into indirect narration. It has two parts, single interrogative and double interrogative. Single interrogative means the sentence which has the sense of only question yes or no. I mean in Hindi क्या के बाद, are you a good boy, is he a king, am I a teacher, do you do your work? So these sentences are single interrogative sentences because it has only one helping verb before the subject. And secondly, double interrogative sentence, the sentences which have the sense of what work is done by the person, किसी के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, या व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं। जो आंसर चाहता है क्रिया का परिणाम, क्रिया का पूछ रहा है कि कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, तो यानी कौन सा कार्य कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, तो जाने का उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्रिया का परिणाम पूछा जा रहा है। तो जिसमें वाई, व्हाट, वेयर, वेयर, विच, हाउ ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो और क्रिया की परिणति तक प्रश्न जाता हो, वो आपका डबल इंट्रोगेटिव है। मैंने सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय बताया कि राम सेड टू मोहन आर यू ए गुड बॉय, अगर आ गया तो सर्वप्रथम हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं कि वो हमारा इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, किस टाइप का सेंटेंस है। तो दैट इज सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल होने के नाते शब्दों को हमने आस्क में बदल के दिखाया आपको। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमने इफ कंडेंसर का प्रयोग किया। पहले दैट करते थे असर्टिव में, इसके बाद हमने वही प्रोनाउन की सारी प्रक्रियाएं जैसे बदलने को बताया था बदला, और वही टेंस का परिवर्तन कि प्रेजेंट है तो पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, इज है वाज है तो वाज वर्ब में। इस प्रकार वो जो सारे नियम जो पढ़ाए गए हैं वो उसमें डाल। दूसरा डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय राम सेड टू रावण, तो राम सेड टू रावण वाई डिड यू डू इट, आपने ऐसा क्यों किया। तो वाई डिड यू डू इट में चूंकि ये डबल इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेड टू आस्क में बदलता था, इसमें भी आस्क में बदलेगा क्योंकि बात पूछनी है। देखिए बात को कहने के दो तरीके मात्र हैं, तरीका विशुद्ध रूप से सही हो, विशुद्ध रूप का हो, ये तरीका ही है। एक प्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है, उसी बात को किसी के द्वारा कहलाया जा रहा है, तो सेंस तो गायब नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर इंट्रोगेटिव है तो आज तो होगा ही, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है। फिर हमने उस इंट्रोगेटिव वर्ड को उतारा कंजंक्शन के स्थान पर, का प्रयोग नहीं किया। वाई, व्हाट, वेयर, वेन, विच जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है जिससे वो वाक्य प्रश्नात्मक बनता है
उस शब्द को हमने उतार लिया। इसके बाद जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टेंस के अनुसार परिवर्तित करके उसको लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा और फिर वर्ब, और आपको वाक्य बनाकर दिखाया। अब मुझे विश्वास है कि ये आपको बड़ी सरलता से समझ में आया होगा। आप 9th के बच्चे हो, आपके लिए भी लाभदायी है ये चैप्टर है, अर्थ में भी है, और उसी प्राथमिक स्तर से हम पढ़ा भी रहे हैं कि बड़ी सरलता से आपको चीज़ें समझ में आवे। 10th के हैं तो भी नरेशन है, फर्स्ट ईयर में है तो भी नरेशन है, सेकेंड ईयर में पहुंच गए तो भी नरेशन है। आपका थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोसेस होगा, तो आप पहले जो बेसिक चीज़ें इन छुट्टियों में आप जब घर में पढ़ रहे हैं तो इनसे आप अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आपको अपनी दृष्टि में रख करके आपके स्तर के नरेशन, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये जानना आपको आवश्यक है, बहुत से बच्चे हैं नहीं जानते हैं, तो शुरू से ही इस चीज़ को आप जानिए और इसी के आधार पर बनाइए। नाउ या सब होमवर्क हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं उसे बना लीजिए, और बेहतर तो ये होता कि आपकी जो पुस्तक है उसमें एक्सरसाइज दिए हैं, तो हम एक मिसलेनियस टाइप का दे रहे हैं 10 वाक्य, उसको आप बना लेंगे। बाकी आप अपनी पुस्तक से एसआईटिव के 10 सेंटेंसेस, सिंगल इंट्रोगेटिव के 10 सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव के 10 सेंटेंसेस, इसका खूब आप अभ्यास करें और चैप्टर में फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव, बीच में फर्स्ट पेपर भी पढ़ाया जाएगा। ग्रामर इसलिए ज़्यादा सुलभ हो रहा है क्योंकि वो एक चैप्टर सबके लिए लागू हो जाता है। आइए होमवर्क नोट कर रहे हैं हम लोग। चेंज एज डायरेक्टर, इसमें हमने जो पढ़ाया है नरेशन के अलावा भी हम दे देंगे, जैसे कि आपका जो पिछला और भूले हैं, पिछले को भी आप बरकरार रखिए, इसलिए वो भी एक्सरसाइज में शामिल है। राम said to Mohan, my school is a very good school. Radha said, to Krishna, love, honesty, devotion are good virtues. Radha said to Krishna, love, honesty, devotion are good virtues. ये सद्गुण है। तो बच्चों एक चीज हमने बताया था आपको कि जो सामयिक सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है, ट्रुथ है, जो कहावतें पूर्ण रूप में चरितार्थ है, या जो महापुरुष हैं उनके बारे में जो कोई चीज कहा गया है कि गांधी जी बार बार अंतु अक्टूबर, तो ऐसी चीजें बदलती नहीं है, उनमें टेंस नहीं बदलता क्योंकि वो सर्व सत्य हैं। तो सत्य को या आदत प्रकट करने वाले को की बातों को जो आदत प्रकट करती हैं, या जो ट्रुथ है, जैसे ट्रुथ मीन्स सेवर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
कृष्णा इज वर्शिप एज ए गॉड। तो ये सारी चीज़ों में टेंस नहीं बदलता, ये बताया जा चुका है। तो जैसे लव, ऑनेस्टी, डिवोशन आर गुड वर्च्यू, ये सत्य बात है, तो इनमें आप टेंस नहीं बदलेंगे। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है, सेज है, टेल्स है, से है, या विल से है, सेल से है, तो भी इधर की रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदली जाती है। यह आप क्लास 7 से ही जानते हैं, ये बताया गया है, और अगर भूल गए हैं तो कैसे जान लें, इसलिए इसमें सुमन wrote a letter to me. Yesterday I taught you the chapter of voice. So the sentence is given to you. Suman wrote a letter to me. You have to change it into passive voice. कल हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है एक्टिव पैसिव, कल परसों 2 दिन लगातार पढ़ाया है, सारे टेंस लगभग पढ़ा दिए हैं और इंपेरेटिव तक हम पढ़ाए हैं, इसलिए इसमें वॉइस आएगी, वो भी आप पढ़ेंगे। लव ऑल, पैसिव, सभी को प्यार करो, ये पैसिव में बदलेंगे। सीता said to Ram, why are you going to forest? Leaving me alone. Sita said to Ram, why are you going to forest, leaving me alone? 1, 2, 3, 4, 5. Now number 6. Salma went to Allahabad इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेंटेंस का परिवर्तन है। सलमा वेंट टू इलाहाबाद, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको बनाना है क्या, सलमा इलाहाबाद नहीं गई। राधा विल डू इट पैसिव, why are you disturbing, why are you disturbing me, passive। 9, I taught you, said the teacher to go on।
indirect, can read, चलिए लिखिए राम प्लेस क्रिकेट daily, past indefinite. There are 10 sentences you have to change according to direction. ये 10 वाक्य आप बनाएंगे 9th 10th और फर्स्ट ईयर के लिए ये ठीक रहेगा, इंटर के लिए भी ये रिवीजन हो जाएगा और नरेशन है। ये 10 सेंटेंसेज आप बना लेंगे। इसके अतिरिक्त एज आई हैव टोल्ड यू, अभी बताया हमने कि 10 सेंटेंसेज फ्रॉम असर्टिव, 10 फ्रॉम इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव एंड 10 फ्रॉम डबल इंट्रोगेटिव। एंड in spite of it, you have to change 10 sentences of voice also. In this way, if you work, undoubtedly there is no problem of class. क्लास की कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर में ही सिस्टम क्लास चल रहा है। आप और तल्लीनता से, स्वतंत्रता से बैठ करके आप अपने हर विषयों को ग्रहण करते रहें। थैंक यू।